जय श्री राम। बालकांड रामचरितमानस 11वां पृष्ठ से आरंभ कर रहे हैं। प्रथम सोपान। गगन चढ़ै रज पवन प्रसंगा, खींचहि मिलै नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनी गारी। अर्थात पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती हैं। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखहि पुराण मंजूमसी सोई। सोई जल नल अनिल संघाता, होई जलत जग जीवन दाता। अर्थात कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पावन पट पाई, कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। अर्थात ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाशतम पाखदुहु नाम भेद विधि किन्हु, शशि शोषक पोषक समुक्षी जगस अपजस दिनः। महीने के 2 पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक नाम शुक्ल और दूसरों को कृष्ण कर दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को चंद्रमा को घटाने वाला। जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल रामदौ, सब के पद कमल सदा जोरी जुग पानी। अर्थात जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं वो सबको राम में जानकर मैं उनके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नरक नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊ के नर रजनीचर कृपा करवहूँ अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पीतर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं जब जग जानी, करहूँ पर नाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहूँ, सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोहूँ। निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाही, ताते विनय करहूँ सब पाही। मुझको अपना दास बन जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित गाहा। सुझनाए कहूँ अंग उपाओ, मनमति रंक मनोरथ राऊं। मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी की चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन को बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीची ऊँची रुचि आछी, चही अमिया जग जुरन का छाछी। छमी हहि सजन मोरी ठिठाई, ढिठाई सुनहि बाल वशन मन लाई। मेरी बुद्धि चाह अत्यंत नीची और चाह बड़ी है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करे और मेरे बाल वचनों का मन लगाकर सुने। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हंसी है कुरु कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब वो तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर जुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों को दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित के ही लाग नानिका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर्षाही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। अर्थात रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत
नहीं है। जग बहु नर सर सरी संभाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, तेकी पूर्व विधु बाढ़ जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देकर दूसरों को उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। दो भाग छोट अभिलाषु बढ़कर हूँ एक विश्वास, पहही सुख सुनी सुजन सब खल कर ही उपहास। मेरा भाग छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसही बक दादुर चात कहीं, हसही मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों को हंसने चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, जिससे इससे हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्ही कथा सुनी लागे ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह म कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ ही है, उनकी यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्रीहर के चरणों में प्रीत है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगते भूषित जिह जानी, सुनहि सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विधा भीनु। अर्थात सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विधाओं से रहित हूँ। आखर रथ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपार, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक ही नाही, मोरे सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, करुआई अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा ज मंगल करनी। धुआं भी अगर अर्थात धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता आज से भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित क्यों की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति, भनिति भली होई सुजन मन भावनी। बहुअंग भूति मशाने की, सुमिर सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते हैं कि पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागही अति शबही, मम भनित राम जस संग। दारू विचारू की करही को, बंदे मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करही सब पान। गिरा ग्राम श्य राम जस गावही, सुनही सुजान। अर्थात श्यामा गौ काली
श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता जी राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। जय श्री राम। 15 पृष्ठ तक हो चुका है, 16वें पृष्ठ से हम नेक्स्ट दिन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।